जी हाँ दोस्तों, आज का आपका मोटिवेशनल है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। हौसलों में उड़ान होती है। इसी के साथ आज का अपना जो सेकंड टॉपिक है रीजनिंग के अंदर का, वो है रैंकिंग ऑर्डर, मतलब क्रम का निर्धारण। अब देखिए, क्रम का निर्धारण, वैसे तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 4-5 टाइप के। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, पोजीशन चेंज, पोजीशन स्टूडेंट। इसके अलावा इसका जो पहले, इससे पहले कुछ चीजें, इसका कंसेप्ट जो है उसके बारे में देख लेते हैं। जो ये क्वेश्चन आएंगे वो किसको फॉलो करेंगे? वो फॉलो करेंगे एक तो हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। दो टाइप से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तो हॉरिजेंटल स्थिति में, यानी कि क्षैतिज यहाँ पंक्ति क्रम में, और यहाँ स्तंभ। ठीक है। अब कैसे? यहाँ तो क्षैतिज में आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि राम क्षैतिज में 15वें नंबर पर या 16वें नंबर पर बैठा है। यहाँ वर्टिकल में देगा कि राम ऊपर से इतने नंबर पर है, नीचे से इतने नंबर पर है। ठीक है। जिसमें भी देगा, जैसे भी अपन को समझना है उसको, इसको इसमें इंटरचेंज कर लेंगे और इसको इसमें इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में चेंज करके भी अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि एक रो में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, कितने क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो उनके टोटल नंबर पूछ लेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हैं। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मिनिमम कितने स्टूडेंट हैं। पोजीशन, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी उसकी पोजीशन पूछ लेगा। और पांचवा है इंटरचेंज पोजीशन, मतलब राम पहले चौथे नंबर पर बैठा था, फिर उसकी पोजीशन चेंज कर दी और वो 11वें नंबर पर हो गया, तो ये पोजीशन चेंज। तो इस प्रकार के 4-5 प्रकार के क्वेश्चन अपने पास आने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको भी पढ़ ले, क्योंकि जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इसके क्वेश्चन कुछ नहीं। अब देखिए, बेसिक कंसेप्ट में अपने पास क्या है? जो बेसिक कंसेप्ट था अपना, ये 5-6 बेसिक कंसेप्ट हैं इसके। वैसे आप जानते हैं कि लेफ्ट राइट, इसके बारे में अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक में भी चर्चा की थी कि ये लेफ्ट होता है। कोई भी पंक्ति होगी हॉरिजॉन्टल होगी तो उसमें ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ठीक है। इसका बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन जो भी आगे वाले जो 4-5 बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में जब तक इनको दिमाग में रिमेंबर नहीं करोगे, सेटअप नहीं करोगे, तब तक ये क्वेश्चन समझ के बाहर है। ठीक है। अब जैसे किसी भी, अब इसको समझने से पहले कि कौन सा लेफ्ट होगा कौन सा राइट होगा, इसको भी समझ लो। जैसे कोई पंक्ति है, अब इस पंक्ति में राम इस जगह पर बैठा है। ठीक है, राम इस जगह पर बैठा है। अब इसको समझने के लिए आपने कक्षा 10वीं में साइंस में पढ़ा होगा, 10वीं 11वीं में, कि नियम आते हैं वहां पर, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर एक नियम है, यहाँ पर जो बायां हाथ है ना, इसको रखो। अब बाएं हाथ की जो मध्यमा उंगली है, सबसे बड़ी वाली उंगली, उस उंगली को जिधर ये तीर का निशान है ना उस तरफ रखो। ऐसे तीर का निशान ऊपर है इस तरफ, तो ऐसे रख लिया। अब ये हाथ ऐसे रखने के बाद जो इसका हथेली है, पाम, हथेली वाला हिस्सा है, ये तो किसको प्रदर्शित करेगा? राइट को। और जो स्किन, चमड़ी वाला भाग है, ये किसको? लेफ्ट को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। वैसे ही मान लीजिए
ऊपर से नीचे में देखें, राम कहीं यहीं पर बैठा है, ठीक है, तो इसे रखो, तो ये वाला हिस्सा ये तो किसको प्रदर्शित करेगा, लेफ्ट को, पर ये वाला है किसको, राइट को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब जो इधर के जितने भी सारे नियम आ रहे हैं ये हमेशा किसको, लेफ्ट को प्रदर्शित करेंगे, और ये इधर वाले जितने भी पांचों हैं ये हमेशा राइट को प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए ये ओरिजेंटल में है और ये वर्टिकल में है। अब इसको वर्टिकल को ओरिजेंटल के हिसाब से देखेंगे तो इसको ऐसे घुमा दो, तो ये हो गया लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट मतलब ये ऊपर टॉप, ये टॉप हो गया, और बॉटम ये बॉटम हो गया इसका, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। अब अगला कंसेप्ट, किसी भी कक्षा में राम ले लो, श्याम ले लो, कुछ भी ले लो, प्रारंभ से, तो प्रारंभ किधर होगा, स्टार्ट, यहां से लेफ्ट राइट वाला समझ में आ गया, स्टार्ट मतलब, तो स्टार्ट मतलब ये लेफ्ट वाला हिस्सा, ठीक है। तो प्रारंभ से 14वें नंबर पर है, और ये इधर का प्रारंभ हुआ तो इधर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, लास्ट मतलब अंतिम, ठीक है। अब देख लीजिए टॉप ऊपर वाला, राम किसी पंक्ति में, किसी क्लास में, किसी में भी ऊपर से 14वें नंबर पर है। अब लेफ्ट वाला किसको प्रदर्शित करेगा, नहीं, ये टॉप वाला किसको प्रदर्शित करेगा, लेफ्ट को, तो इसको ये राम, तो ये क्या हो गया लेफ्ट, और ये क्या हो गया टॉप, और ये क्या हो गया राइट, और ये क्या हो गया बॉटम। इस प्रकार से एक कंसेप्ट था। अब इन सब के बाद भी जो मेन टॉपिक है इसको समझना, ये तो समझ लिया लेफ्ट राइट, ये नियम याद रख लेना, ये हमेशा राइट और ये हमेशा लेफ्ट स्कीम वाला, ठीक है। अब जो ये आइड वाला है ना, इसको हाईलाइट कर लो, और बिफोर वाले को भी हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये जो दोनों है ना वो बहुत अच्छे से समझना, यहां पर कंसेप्ट उल्टा है, ठीक है। देखिए समझने से पहले मैं बता दूं, बड़ा बड़ा लिख लो और बिफोर को भी लिख लो बड़े बड़े शब्दों में, ताकि याद रहे ये कुछ अटके था। अब मान लीजिए श्याम की रैंकिंग, क्लास में श्याम की रैंकिंग 15वें स्थान पर है, ये श्याम भाई साहब कहां पर है, 15वें स्थान पर, और राम जो है वो श्याम से 3 आगे हैं, 3 अंक आगे हैं। अब आगे हैं तो इधर होगा या इधर होगा, पहले तो ये बताएंगे। 3 अंक आगे, मान लीजिए मतलब श्याम की 15वीं रैंकिंग है, तो राम की 3 अंक आगे हैं, मतलब कहीं ना कहीं राम श्याम से थोड़ा अच्छा पढ़ने में होगा, तो 3 अंक आगे रैंक आई होगी उसकी। अब 3 अंक ज्यादा रैंक आई है तो पहले आएगा, तो यहाँ पर जो आइड आगे का मतलब है वो ये वाला है, लेफ्ट वाला, आगे का मतलब लेफ्ट, ठीक है, और बिहाइंड पीछे का मतलब, तो यहाँ पर जो आइड और बिहाइंड का कॉन्सेप्ट चलेगा, तो श्याम के आगे, आगे इधर नहीं जाना है, आगे इधर आना है, ठीक है, तो 3 आगे मतलब 12,
तो 12 नंबर पर अपने पास कौन रहा होगा? राम रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए श्याम भाई साहब अपने 17 नंबर पर बैठे हैं। श्याम जी अपने 17 नंबर पर बैठे हैं। तो श्याम से पहले बिफोर, तो बिफोर किधर होगा? पहले। तो श्याम से पहले ये 17 पे, तो 11वें नंबर पर राम है। तो किधर आएगा? बिफोर पहले। श्याम से पहले 11वें नंबर पर राम है, तो ये इधर आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे इनके, जो ये रिमेंबर याद करना, इन जब तक ये रिमेंबर नहीं होंगे, और इन दोनों को स्पेशली तरीके से याद करना। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट थे इनके। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताते हैं। 3 टाइप से ज्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपके पास। बेसिक कंसेप्ट में कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे? 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट पे जो 3 प्रकार के क्वेश्चन अपने पास में आते हैं वो देख लीजिए किस टाइप से आएंगे। 3 केस हो सकते हैं अपने पास क्वेश्चन को। कितने केस हो सकते हैं? 3 केस। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 केस में अपने पास क्वेश्चन यहां पर आ सकता है। पहला क्या होगा? दूसरा क्या होगा? और तीसरा क्या होगा? एक साथ समझना चाहूंगा। ठीक है, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। मान लीजिए वो राम की पोजीशन, लेफ्ट से राम 15वें स्थान पर है। ठीक है, और राइट से राम 16वें स्थान पर है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो। देखिए उसने क्या दिया कि लेफ्ट से राम की पोजीशन दे दी 15 और राइट से पोजीशन दे दी 16। अब वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ठीक है, देखना कि लेफ्ट से कितनी प्लस राइट, ये टोटल अपन को निकालना है। लेफ्ट प्लस राइट। अब देखो राम तो एक ही है ना, राम तो कितना है? एक ही है। अब राम को इन्होंने इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी काउंट कर लिया, तो राम कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार काउंट हो गया, तो -1। ये जो फॉर्मूला है इसको याद रख लेना कि किसी भी रो में यदि किसी व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से दे रखी है और टोटल नंबर पूछना है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल स्टूडेंट देख लीजिए, फॉर्मूले में रख दो वैल्यू। टोटल लेफ्ट से 15, राइट से 16, -1, 31 -1, तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए? 30 आ गए। अगला केस देख लीजिए कि किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। इस बार टोटल दे दिया उसने, और लेफ्ट से जो राम है उसकी पोजीशन दे दी 20। तो पर्सन आ गया कि राइट से उसकी पोजीशन बताओ।
भाई टोटल स्टूडेंट 40, लेफ्ट से पोजीशन देगी 20, तो राइट से पोजीशन पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, फॉर्मूला देख लो, T बराबर L प्लस R माइनस 1। टोटल स्टूडेंट 40, लेफ्ट से 20, राइट से पूछ रहा है -1, 90, 40 माइनस 90, राइट 21, तो राइट से उसकी पोजीशन क्या होगी 21 होगी, राइट से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 21। ऐसे टोटल उसने दे दी कि 60 स्टूडेंट है, और इस बार लेफ्ट से ना देकर राइट से उसने पोजीशन दे दी 35, और उसने पूछ लिया कि लेफ्ट से पोजीशन बताओ, ठीक है। तो वही टोटल 60, T लेफ्ट से नहीं दे रखी, निकालना है, फाइंड आउट करना है, प्लस राइट से 35 माइनस 1, लेफ्ट प्लस 34 60, तो लेफ्ट इक्वल टू 60 माइनस 34, तो लेफ्ट इक्वल टू 26, तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या आ गई 26 है। तो इस प्रकार से 3 टाइप से वो क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछेगा, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। टोटल पूछ सकता है, लेफ्ट से राइट से पूछ सकता है, लेफ्ट से पूछ सकता है, कुछ याद नहीं रखना, केवल और केवल टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, रामबाण सूत्र है, इसको याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि किसी पंक्ति में राम की पोजीशन लेफ्ट से 35 है और राइट से 47 है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बताओ। देखो सीधा सा कंसेप्ट है, लेफ्ट से 35, 47 माइनस 1, 82 माइनस 1, 81, आंसर आ गया। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है बेसिकली। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके पास, एक पंक्ति में राम का बाएं से स्थान 15वां है तथा दाएं से स्थान 10वां है, तो पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा सा है, लेफ्ट से क्वेश्चन है 15 और राइट से 10वां, तो टोटल ज्ञात करना है 15 प्लस 10 माइनस 1, 25 माइनस 1, 24, सीधा सा आंसर है क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16वीं है और पीछे से 22वीं है, ठीक है, तो इसमें कितनी छात्राएं शामिल करें, तो टोटल 45 हो जाए। आगे से वो बोल रहे हैं आगे से 16वीं और पीछे से 22वीं, ठीक है, तो टोटल 45 हो जाए। क्वेश्चन को देख लेना, आगे मतलब वही कंसेप्ट याद करो, आगे हाइट मतलब लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट से 16 और राइट से क्या बोल रहे हैं 22, कितना और मिलाया जाए कि 45 हो जाए, तो टोटल निकालो पहले, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 16 प्लस
22 माइनस 1, 38 माइनस 1, 37 टोटल। कितनी और मिलाया जाए कि 14 हो जाए? तो प्लस 8 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। इस पंक्ति में प्रिया दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों छात्राएं परस्पर स्थान बदल ले तो नेहा बाएं छोर से 25वें स्थान पर हो जाएगी। तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं? देखो, पहले बोला नेहा बाएं छोर लेफ्ट से 15वीं है, तो मान लीजिए ये एक रो है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बाएं छोर से ये मान लीजिए 15वीं है, ठीक है। ये कौन है? अपने नेहा जी। और प्रिया जी दाहिने छोर से अपनी कौन सी है? 10वीं है, ये राइट से। अब उसने क्या बोला कि दोनों को इंटरचेंज कर दो, स्थिति परिवर्तन कर दो। तो प्रिया आ जाएगी यहां पर और नेहा चली जाएगी यहां पर। फिर उसने बोला कि नेहा अब परिवर्तन के बाद, जैसे ये परिवर्तन हो गया, उसके बाद नेहा की बाएं से कौन सी स्थिति होगी? 25वीं होगी। अब नेहा की इधर से, तो प्रिया की 10वीं थी, तो नेहा की इधर से कौन सी होगी? 10वीं होगी, और इधर से 25वीं होगी। तो टोटल सम ऑफ अपन को ज्ञात करना है। तो लेफ्ट से 10वीं और इधर से 25वीं, तो 25 प्लस 10 माइनस 1, 35 माइनस 1, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। आया नहीं आया समझ में? देखो, कुछ नहीं किया, बेसिक कंसेप्ट है कि लेफ्ट से 15वीं है, प्रिया की 10वीं है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो प्रिया की इधर से 15वीं होगी और इधर से इस नेहा की कितनी होगी? 10वीं होगी। उसके बाद उसने बोला कि अब इंटरचेंज के बाद इधर से तो अपन को पता लगी गया, इससे आइडिया लगे गया कि राइट से तो 10वीं है, और उसने बोल दिया लेफ्ट से नेहा की कौन सी होगी? 25वीं होगी। तो नेहा की जो कंडीशन हुई, इधर से 10 और इधर से 25, तो टोटल निकाल दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन इसी प्रकार करते रहेंगे। आज यहाँ पर खत्म करते हैं, आगे के क्वेश्चन करेंगे अपन कल।